दैट इज DS2। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या देखना है, रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में उसकी रिएक्शन हमें करवाना है। जैसे कि अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमें सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में करवाना है, उसी को जो हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए आप जो इसे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो व्हेन अल्किल हैलाइड, ये जो अल्किल हैलाइड्स होते हैं हीटेड विथ क्या के साथ में हिट करना है, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में। क्या के साथ में हिट करना है, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में करवाना है। It gives obtain corresponding, it's gives obtain corresponding, it gives obtain corresponding ईथर। मुझे क्या मिलने वाला है, ईथर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ईथर मिलने वाला है। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अल्किल हैलाइड लेना है। अल्किल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में हीट करवाना है। हीट करवाने के बाद में मुझे जो कंपाउंड मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, ईथर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें ईथर कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें सोडियम अल्कोक्साइड को देखो, उसके बाद में इस रिएक्शन में होगा क्या, व्हेन दिस रिएक्शन, देखो इन दिस रिएक्शन इन विच, इस रिएक्शन में होगा क्या, इन दिस रिएक्शन in which होगा क्या, जो हैलाइड ग्रुप है, जो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय OR ग्रुप। OR ग्रुप को क्या करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, OR ग्रुप को ये रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद में हम इसको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसको विलियमसन सिंथेसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि विलियमसन सर ने बनाया है। देखो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इसको हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि देखो रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद सोडियम अल्कोक्साइड, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमें सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में करवाना है और फाइनली जो कंपाउंड हमें मिलने वाला है तो उसका नाम होता है ईथर। ईथर कैसे रिप्रेजेंटेड करते वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर के बाद में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें अल्किल हैलाइड कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमें पता होना चाहिए। R बॉन्ड X, अल्किल हैलाइड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय R बॉन्ड X। उसकी जो रिएक्शन है मुझे क्या के साथ में करवाना है, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में। सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में इनकी रिएक्शन मुझे करवाना है। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, जैसे कि NaOR, ओके बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको इसके साथ में बॉईल करवा दो, हीट करवा दो, बॉईल करवा दो। उसके साथ में बॉईल करवाने के बाद में मुझे यहाँ से निकलने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड। जो है मैंने जो ये बॉक्स बनाया है वो अनलीगली कंपाउंड यहाँ से निकलने वाला है, जो कि बायो प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं। तो मुझे क्या मिला, ROR, इसी का नाम होता है ईथर। क्या नाम है इसका, ईथर। क्या नाम है, ईथर। तो जो बायो प्रोडक्ट्स में क्या मिलने वाला है मुझे, देखो NaX। क्या मिलने वाला है, NaX। ये तो एक जनरल रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, ओके GR बोल दो इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो GR। ये जनरल रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, अल्किल हैलाइड लिया। क्या लिया, अल्किल हैलाइड लिया। अल्किल हैलाइड से उसकी रिएक्शन मैंने क्या के साथ में करवाया, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में करवाया। सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में इनकी रिएक्शन करवाई तो मुझे फाइनली प्रोडक्ट ईथर मिला, उसको बॉईल किया। तो देखो ये जनरल रिएक्शन है। एक बार फिर से बोलता हूं कि देखो रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद सोडियम अल्कोक्साइड, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन मुझे सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में करवाना है। करवाने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है, ईथर मिलने वाला है। तो यहाँ पे फाइनली मुझे ईथर मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे कि
मैंने आर, देखो मैंने सबसे पहले हमें क्या होता है, जैसे कि अल्किल हैलाइड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईथर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तब भी हम रिएक्शन पूरी तरह से कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सा मुझे यहाँ पे इस रिएक्शन के एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल देखते समय देखो, एग्जाम्पल देखते समय क्या करना है कि एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 नंबर देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं तो मैं इसीलिए ये जो पूरा ऊपर का जो पोर्शन है मैं उसे रब कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये आप लिखते चलो। उसके बाद में जो अगली जो रिएक्शन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है, एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या लिया था वो ध्यान से देखना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले अल्किल हैलाइड लिया था। अल्किल हैलाइड का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि अल्किल हैलाइड इज जनरली रिप्रेजेंटेड आर बॉन्ड एक्स, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर में CH3 लेता हूँ, जहाँ जहाँ आर वहाँ CH3, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ Br लेता हूँ। चलो, तो सोडियम अल्कोक्साइड हमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमें तो पता होना चाहिए। सोडियम अल्कोक्साइड को मैं क्या कर देता हूँ, एक बार फिर से इसको उल्टा कर देता हूं। उल्टा करने के बाद में ये कंपाउंड पूरा इस तरह से बन जाएगा। ओके, NaOR, जैसे कि सोडियम अल्कोक्साइड ही है और लेकिन वो रिएक्शन बनाने में आसान होती है, इसीलिए मैंने उसको उल्टा कर दिया है। तो इसके पहले क्या था कि इसको बॉईल किया था मैंने उसको बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद में मुझे जो कंपाउंड मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, देखो ऐसा कंपाउंड मुझे मिलने वाला है। ये जो बॉक्स है और बॉक्स को क्या करो बाहर निकाल दो, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड नाम होता है इसका। तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, अभी हमें इसका क्वेश्चन है। जैसे कि आयुपैक के हिसाब से इसका नाम दिए तो क्या होता है, डाई। क्यों डाई आया, क्योंकि दो फंक्शन जो अल्किल ग्रुप कैसे है, सेम है। CH3 का नाम मिथिल और OH का नाम, O का नाम ईथर, डाई मिथिल ईथर, ये उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे इसका नाम होता है, क्या नाम है इसका, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है, मिथाइल ब्रोमाइड से मैंने क्या बनाया है फाइनली, डाइमिथिल ईथर। तो इसका नाम होता है सोडियम। देखो बेटा यहाँ पे R लेना पड़ता, R की जगह CH3 लो, सॉरी है CH3 लो। CH3 लेने के बाद में क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3 लेने के बाद में मुझे क्या मिला, डाइमिथिल ईथर मिला। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 हमें देखना है। देखो इसकी वर्डिंग लिखना जरूरी है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखना है, लेकिन इसके पहले हम इसकी वर्डिंग देखेंगे। वर्डिंग देखते समय स्टार्ट करना, वेन मिथाइल ब्रोमाइड। ये जो मिथाइल ब्रोमाइड्स होता है ये काय के साथ में रिएक्ट करना है, सोडियम मिथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम मिथॉक्साइड। देखो इसका नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में इनकी रिएक्शन करना है। व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड आर बॉइल्ड विथ, देखो यहाँ पे क्या के साथ में बॉइल किया मैंने उसको, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में, आर बॉइल विथ सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में इसको बॉइल किया। मिथॉक्साइड के साथ में बॉइल करने के बाद में मुझे फाइनली जो कंपाउंड मिलने वाला था, इट गिव्स अपटेन करस्पॉन्डिंग, इट्स गिव्स अपटेन, इट गिव्स अपटेन करस्पॉन्डिंग, क्या मिलने वाला है मुझे, करस्पॉन्डिंग में मुझे मिलने वाला है डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। क्या मिलना है, डाइमिथाइल ईथर। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने जैसे कि यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड और सोडियम मिथॉक्साइड से मैंने क्या बनाया, डाइमिथिल ईथर। देखो मैंने दो चीजें ली थी, जो फर्स्ट वाली चीज थी जो हैलाइड था, और सेकंड वाली जो चीज थी जो कि सोडियम अल्कोक्साइड, जैसे कि उसका एग्जाम्पल अल्कोक्साइड, उसका एग्जाम्पल मिथॉक्साइड। सिंपल सी बात है ना, अल्कोक्साइड का एग्जाम्पल मिथॉक्साइड। दो चीजों से मैंने डाइमिथाइल ईथर बनाया है, और उसके बाद में मुझे क्या बनवाना है और भी। एग्जाम्पल नंबर मैं 2 देखूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या आता है, देखो सबसे पहले
हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखना है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या करना है, जैसे कि इस तरह से रिएक्शन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जैसे हमने लिखा है वैसे रिएक्शन है। एक्चुअली आप क्या करो, पेन बुक ले लो और मेरे साथ में लिखते चलो। केमिस्ट्री की रिएक्शन आसान होती है समझने में, बट दिक्कत यहाँ पे होती है कि हम उसे भूल जाते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकंड यहाँ पे है कि सोडियम अल्कोक्साइड, जैसे कि आर बॉन्ड, जैसे हमने क्या लिया था यहाँ पे C2H5 लेता हूँ चलो, और इसकी जो रिएक्शन है मैं Br के साथ में करवा देता हूँ। और मैंने सोडियम अल्कोक्साइड कैसे रिप्रेजेंट करते आपको बोला था, जैसे कि उल्टा NaOCS3। चलो इस तरह का रिएक्शन मुझे करवाना है। जैसे कि यहाँ पे सेम अल्किल ग्रुप आए थे, यहाँ पे भी सेम अल्किल ग्रुप आए थे, तो उससे रिएक्शन हमने डायमिथाइल ईथर बनाया था। लेकिन आज कुछ भी अलग सा प्रोडक्ट बनने वाला है, अलग कुछ सा नहीं बनने वाला है, लेकिन ईथर का ही प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन उसका नेमिंग कैसा होता है वो आपको पता होना जरूरी है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे NaBr को निकाल देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इथाइल मिथाइल ईथर मिलेगा। ओके, इथाइल मिथाइल ईथर, देखो सिंपली मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना, C2H5, उसके बाद में OCS3 प्लस NaBr। क्या मिलने वाला है, NaBr मुझे मिलने वाला है। तो इसका नाम होता है इथाइल। क्यों बेटा, क्योंकि अल्फाबेट से ई पहले आता और यम बाद में आता, इसीलिए इथाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम होता है इथाइल मिथाइल ईथर। मुझे क्या मिला है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड, इसका नाम आएगा देखो सोडियम मिथॉक्साइड, और इसका नाम होता है इथाइल ब्रोमाइड से मुझे क्या मिला है, इथाइल मिथाइल ईथर्स, इथिल मिथिल ईथर्स, मुझे फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है। तो इसकी वर्डिंग कैसे करेंगे हम, वेन से स्टार्ट करना, वेन इथाइल ब्रोमाइड्स, वेन इथाइल ब्रोमाइड आर बॉइल विथ, काय के साथ में बॉइल्स करूंगे बेटा, यहाँ पे बॉइल्स विथ, काय के साथ में बॉइल करना है, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में, काय के साथ में, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में इनको बॉइल करवाना है। बॉइल करवाने के बाद में मुझे फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला, यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट मिला, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग ऑफ 10, क्या मिला मुझे, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन थी। इसके और भी एग्जाम्पल आप जो है घर पे देखते चलो, सॉल्व करते चलो, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो रिएक्शन, देखो जैसे कि आप रिएक्शन हम अभी तक देख रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन चैप्टर में और अरेंज चैप्टर में, जो कि उसमें पूरी रिएक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है। बट ये रिएक्शन करवाना कब इम्पॉसिबल होता है, जैसे कि आप इम्पॉसिबल बात है एक्चुअली, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा पूरी तरह से। इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हमने अभी तक पूरी तरह से देख ली है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं मैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने किसकी रिएक्शन ली थी, जैसे कि मैंने अल्किल हैलाइड लिया था, उसकी जो रिएक्शन है काय के साथ में बॉइल करवाया था, उसको सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में बॉइल करवाने के बाद में मुझे ईथर मिला था। ईथर मिलने के बाद में उसकी जो एग्जाम्पल हमने देखे थे, तो वहां पे मुझे डाई मिथाइल ईथर मिला, और उसके बाद में इथिल मिथिल ईथर मुझे फाइनली प्रोडक्ट मिल चुका है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट रिएक्शन देखना है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ सोडियम अल्कोक्साइड की जगह सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन, हमें रिएक्शन ऑफ सिल्वर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या करना है, जैसे कि रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ देखो अगली जो पहली जो रिएक्शन देखी थी हमने, रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में हमें रिएक्शन करवाना है। इसकी पहले जो रिएक्शन देखी थी अल्कोक्साइड के साथ में हम
रिएक्शन करवा रहे थे। लेकिन ये जो रिएक्शन है दूसरे से एक दूसरे जैसी है, लेकिन समझने में आसान है बहुत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, व्हेन अल्किल हालाइड काय के साथ में बॉईल करेंगे, बॉइल्स विथ काय के साथ में बॉईल करेंगे, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। काय के साथ में, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में इसको बॉईल करेंगे। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इट्स गिव्स obtain corresponding, it gives obtain corresponding। मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ईस्टर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ईस्टर मिलने वाला है। वो ईस्टर कैसे मिलता है वो हम देखेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होंगे, जिससे कि अल्किल हालाइड की रिएक्शन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में करवा दिया, तो मुझे वहां से ईस्टर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ईस्टर मिलने वाला है। बट अभी होता क्या है इस रिएक्शन में, ये जो हैलोजन होते हैं, ये जो हैलोजन ग्रुप होते हैं, हैलोजन एटम आर रिप्लेस्ड। हैलोजन एटम को क्या रिप्लेस करेगा, कौन करेगा, आर बॉन्ड CO ग्रुप। ये क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेगा। रिप्लेस क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेगा, रिप्लेस बाय आर बॉन्ड CO ग्रुप। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन होती क्या है, रिएक्शन होने वाली कैसी है, अल्किल हमें देखना क्या है, कौन सी रिएक्शन देखना है, अल्किल हालाइड की रिएक्शन मुझे क्या के साथ में करवाना है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में मुझे रिएक्शन करवाना है। तो देखो आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अल्किल हालाइड देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता होना चाहिए। अल्किल हालाइड जनरली रिप्रेजेंट आर बॉन्ड X। तो मैं ये रिएक्शन जो है मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि आर बॉन्ड COAG, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका नाम होता है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहां पे क्या करवाता देता हूं मैं, चलो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन XR मीन्स इसका नाम है अल्किल हालाइड्स। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ में करवाया मैंने, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैंने इनके साथ में करवाया है। तो इसका नाम होता है अल्किल और X का नाम होता है हालाइड्स। अल्किल हालाइड की रिएक्शन मैंने करवाया, मीन्स इसके पहले मैंने अल्किल हालाइड ले रहा था लेकिन कुछ नहीं होता, मैं लिखने की वजह से ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या निकलने वाला, AgX बाहर निकलने वाला है और फाइनली कंपाउंड मुझे बॉईल करवाना है और मुझे ईस्टर यहाँ पे मिल चुका है। देखो आर बॉन्ड COR, तो इसका नाम होता है ईस्टर। क्या नाम होता है, ईस्टर। तो बाहर क्या कंपाउंड निकलने वाला है, AgX। तो बाहर क्या निकलने वाला है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या निकलने वाला है, बायो प्रोडक्ट। मुझे जो प्रोडक्ट मिलना था वो मिल चुका है, लेकिन इस रिएक्शन में से बायो प्रोडक्ट भी मिल चुका है। बायो प्रोडक्ट क्या मिला, AgX। तो इसका नाम होता है ईस्टर। तो देखो इस रिएक्शन के मुझे कोई एग्जाम्पल देखना है, जैसे कि पहले हमने इस पहली जो रिएक्शन सीखे थे उसके एग्जाम्पल देखे थे, इस तरह से मुझे एग्जाम्पल देखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया इस रिएक्शन में, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस रिएक्शन में मैंने क्या किया, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसको क्या के साथ में हीट किया, अल्किल हालाइड के साथ में हीट किया। हीट करने के बाद में मुझे जो कंपाउंड मिला तो उसका नाम है ईस्टर। क्या नाम है, ईस्टर। तो और फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला, AgX बाहर निकल चुका है। ओके, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल मुझे देखना है, एग्जाम्पल मुझे करवा लेना है। देखो जहां जहां R वहां CH3। ओके, देखो एग्जाम्पल क्या करवाना है, जहां जहां R वहां CH3। देखो यहाँ पे CH3 है, उसके बाद में यहाँ पे CH3 है, जहां पे भी हेलोजन वहां पे क्या लो, Cl लो। चलो तो क्या मिलने वाला है मुझे फाइनली प्रोडक्ट, देखो फाइनली प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है जहां जहां R वहां CH3। ओके, तो यहाँ पे CH3 नाम है इसका, तो इसका नाम CH3 है। तो इसका नाम आएगा मिथाइल एसीटेट। क्या आएगा, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। और यहाँ पे क्या निकलने वाला है,
Cl मुझे बाहर निकलने वाला है। तो इस रिएक्शन की एग्जाम्पल नंबर 1 जो हम सीख रहे हैं उसकी वर्डिंग हमें लिखना जरूरी है। तो देखो इस तरह से तुम वर्डिंग लिखते चलो। वर्डिंग लिखना आपको आसान है। उसके बाद में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ CH3 वहाँ C2H5। देखो इस रिएक्शन को वहीं रहने दो, ये जैसे कि वैसा। तो सिर्फ यहाँ पे चेंज होने वाला है C2H5। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया हमारा। तो यहाँ पे इथाइल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, इसके लिए इसका नाम इथाइल एसीटेट आएगा। जो हमने अभी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन देखी है वो पूरी तरह से आपको समझ में आई होगी। मैं पूरी तरह से गारंटी देता हूँ कि ये दोनों भी रिएक्शन आप एक रजिस्टर में लिखते चलो। लिखने के बाद में इसकी प्रैक्टिस घर पे करते चलो और यहाँ पे रुकते। थैंक यू।